जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है कि जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा इस रास्ते पे, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। पर सत्य यही है कि ये समय वो होता है जो वास्तव में आपसे कह रहा होता है कि अब एक नई शुरुआत का समय है, एक नई बिगनिंग यहाँ से होगी, एक नया रास्ता खुलेगा। क्योंकि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खुलता भी है। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष होने वाला है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी है, आपके कारक ग्रह हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 4 महीने वो वक्री होंगे। अगर एग्जैक्टली डेट वाइज देखें तो 4 सितंबर से आपके 31 दिसंबर तक, तो आप कह सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने। और यहाँ गौर करने बात है कि 4 तारीख 4 नंबर राहु की तारीख है, 31 तारीख भी राहु की तारीख है। तो अचानक से दोनों ही जो डेट्स हैं वो राहु की डेट्स बन रही हैं। तो गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो राहु की डेट्स पे ही स्टार्ट हो रहे हैं, फिर मार्गी जो होंगे वो भी राहु की डेट पे हो रहे हैं। इसका एक विशेष महत्व है। क्या महत्व है हम उस पर आएंगे, क्या ये सब देने वाला है, अब उसकी बातें करते हैं। तो देखिए, पहले आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ गुरु की ही बात करेंगे कि गुरु कहाँ बैठे हैं आपके लिए। प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं फिलहाल में। साथ में इनके यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं पास में, ये राहु भी बैठे हुए हैं आपके पास में यहाँ पर। तो जो राहु हैं सिर्फ अक्टूबर तक हैं, अक्टूबर के बाद ये राहु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, फौरन के भाव में चले जाएंगे। तो ये रहेगी आपके गुरु की स्थिति। अब रिजल्ट क्या देंगे, देखिए जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो वैसे तो होता नहीं है, सीधी सी बात है, वो दिखता है कि वक्री हो रहा है। क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य राजा हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन कितना आगे जा सकता है। सूर्य से एक विशेष स्थिति से आगे ग्रह नहीं जा सकते जब तक सूर्य अलाउ ना करें। जैसे कि बुध एक घर आगे ये जा पाते हैं, बुध 2 घर आगे ही जा पाते हैं। इसी तरह से शनि और गुरु भी जब सूर्य से करीब 6ठे 7वें या 8वें घर उधर जाने की कोशिश करते हैं, वक्री हो जाते हैं। मतलब सूर्य डिसाइड करता है। ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वास्तव में ऐसा लगता है, क्योंकि सूर्य इज द किंग, सूर्य डिसाइड करता है। बस चंद्रमा और सूर्य का भी वक्री नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा तो रानी है, उनका भी एक विशेष पद है, जब चाहे जैसे घूमते रहते हैं, सूर्य राजा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी जहाँ बैठा है वहाँ का तो फल देगा ही, अपनी दृष्टियों का फल देगा। जैसे कि गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि जो यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। पर इसके साथ साथ वो अपने से 12वें भाव का भी फल देता है, अपने से पिछले भाव का भी फल देने लगता है। पर इनके फलों में थोड़ा अंतर जरूर होता है। वक्री ग्रह कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन के लिए प्रेरित करता है। ये ग्रह कह रहा होता है कि इन भावों पर जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। चीज़ों को 2-3 बार चेक करके करना है। ये चीज़ें होंगी पर यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में पहले ही है, मतलब सप्तम भाव शादी कार, आपकी शादी हो चुकी है, तो ये गुरु कहना चाहते हैं कि भाई शादी में आपको देखना है, थोड़ा पुनरावलोकन करना है, थोड़ा समझना है कि चीज़ें हो सकता है उस तरह से नहीं जा रही। तो उस रिश्ते को, उस भाव को थोड़ा ध्यान देने का समय ये होता है, जहाँ गुरु करें ज्ञान से समझिए, दूरदृष्टि डालिए, उस भाव के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। तो अब आते हैं रिजल्ट पर। पहले ही भाव में बैठे तो बॉडी, शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी समाज में स्थिति, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका जो प्रभाव है, वहाँ पर गुरु बैठकर वक्री हो रहे हैं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आने की आवश्यकता है, वहाँ पर आपको चेंजेस लाने की आवश्यकता है। वैसे ये आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, मतलब आपको कोई गौरव, पुरस्कार, इनाम, कुछ इस तरह की चीज़ें दिला सकता है। पंचम भाव संतान प्राप्ति करा सकता है, और अगर आपकी संतान है तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि उसका बिहेव कैसा है, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रही है नहीं लगा रही है, थोड़ा वहाँ पर आपको पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता है। ये भाव प्रेम का भी है, लाइफ में प्रेम आ सकता है, और आपका कह सकते प्रेसी आ सकती है, प्रेमी प्रेमिका, फ्रेंड्स बन सकते। पढ़ाई लिखाई में भी आप कुछ अच्छा स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है, कुछ बढ़िया हो सकता है। आप कहीं जाना चाहते थे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, टूर ट्रैवल करना चाहते थे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो उसको भी दिखा रहा है, क्योंकि 9th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है। पर ये भी दिखा रहा है कि अपने पिता, अपने गुरु, अपने से बड़ों के साथ आपको अपने रिश्तों के बारे में सोचना है, थोड़ा ध्यान देना है।
क्या आप उनका सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ उसमें माइनस देख रहे हो और फिर कह रहे हो हमारा धर्म जो है मतलब हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, तो मेहनत के साथ साथ कुछ कर्म भी होते हैं जो हमको करने होते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है, मोरल्स होते हैं, वो धर्म को दिखाते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो उनका आप कितना पालन कर रहे हो वो भी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता, तब ये गुरु आपको फिर अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक इसी तरह रिलेशनशिप में भी गुरु आ रहे हैं, शादी विवाह हो सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ आ सकता है, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने आपके लोगों के थ्रू आपका लाभ हो सकता है, कोई पुराना दोस्त भी आपकी या फ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त भी आपकी लाइफ में आ सकता है। इस चीज़ को भी ये गुरु दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि रिश्तों में थोड़ा संभलने की आवश्यकता है, थोड़ा देखने की आवश्यकता है। ऐसे में आप थोड़े से ज़्यादा एडवाइस करने वाले हो सकते हो। आपका जो पत्नी है या पति है उसको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो रहे हो, तो वहाँ आपको थोड़ा ख्याल करने की आवश्यकता ये गुरु कह रहे हैं। 12वां भाव, वैसे भी ये गुरु 12वें भाव के स्वामी है, अब ऊपर से अपने से 12वें का रिजल्ट देंगे तो 12वें भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब ट्रैवल बढ़ सकती है, फॉरेन वगैरह आप जाना चाहते थे उसकी पॉसिबिलिटी है, आप पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे उसकी भी पॉसिबिलिटी है, खर्चा वगैरह यहाँ थोड़ा बढ़ेगा। कभी कभी 12वां भाव एक्टिव होने पर आपका ध्यान आश्रम की तरफ जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकता है। कभी कभी ये आपको चीज़ों को छोड़ना भी सिखा देता है, आप चीज़ों से स्केप होना चाहते हैं। कुछ लोग तो आश्रम इसलिए जाते हैं कि उनको ईश्वर पाना है, कुछ लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में बड़ी भागदौड़ है, बड़ी माथापच्ची है, बच्चे में, फैमिली लाइफ में, इन सब में इसको छोड़ के ना आश्रम की तरफ चलते हैं, वहाँ थोड़ा शांति है, वहाँ पे कोई कुछ करना नहीं है। तो स्केपिज्म को दिखाता है। स्केपिज्म के दूसरे भी रास्ते होते हैं, जैसे कि कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई स्मोकिंग करने लगता है। ये इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो तो थोड़े संभल जाओ, उसको छोड़ दो, संभल जाओ। अभी वहाँ देखो आप गलत तो नहीं कर रहे, एंजॉय के लिए, क्योंकि ये भाव एंजॉय का भी है, सया सुख का भी है। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भली ना छाँव रे, अति की भली ना धूप। किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो रही है तो वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो 12वां भाव भोग का भी है, ये जो है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का है, नींद का है कि आप अपनी पूरी नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग नींद को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं नींद कुछ है नहीं। 2-3 दिन आप 1-2 दिन ना सोइए मत, फिर देखिए क्या होता है, कितना नींद आपको पता लग जाएगा कि नींद की कीमत क्या है। और आप उसको कभी पिक्चर के चक्कर में छोड़ रहे हैं, कभी फेसबुक के चक्कर में छोड़ रहे हैं, अच्छी नींद ही नहीं ले रहे। एक छोटी सी टेंशन है, आप नींद नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है इससे क्या होगा, लंबे टर्म में बहुत कुछ हो सकता है। अपनी नींद को महत्व दें, ये गुरु ये भी आपसे कह रहे हैं। तो ये हो गया वक्री गुरु का जो रिजल्ट है, किसके लिए, मेष राशि के लिए। जहाँ तक है अच्छा ही रिजल्ट है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। आपके कोई मित्र हैं जो भी मेष राशि वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ऑल करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। और अगले वीडियो तक आपसे मुलाकात हो कि आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा नया देखते रहें, सीखते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।